हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुरु नानक देव जी अकाल पुरुष, सतपुरुष, कविदेव के शिष्य थे, जो उनसे बेई नदी के किनारे पर जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जब भक्त आत्मा भगवान का ध्यान कर रही थी, सूक्ष्म वेद यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की अमृतवाणी तथा साखी अजित रांधावे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में और भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण यह साबित करता है कि वही आत्मा नानक जी त्रेता युग में राजा जनक थे और द्वापर युग में हरिचंद, कलयुग में वही आत्मा नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। नानक जी और जिंदा बाबा दोनों ने उस समय बेइन नदी के तट पर आध्यात्मिक चर्चा की थी और भगवान कबीर साहब ने नानक देव जी को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि आपके कई मानव जन्म हुए हैं, जिनमें से कुछ में आप राजा रहे हैं और मानव जीवन में सभी सुखों का आनंद लिया है। आपने बड़ी श्रद्धा से भक्ति की थी, फिर आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हुए और ब्रह्मा काल के 21 ब्रह्मांडों में पीड़ित हैं। जिंदा बाबा यानी परमेश्वर कबीर साहेब नानक जी के अनुरोध पर पवित्र आत्मा को सनातन परमधाम सचखंड में ले गए और उन्हें वहाँ की पूरी रचना दिखाई। सतलोक में नानक देव जी अकाल पुरुष कबीर साहब से उनके वास्तविक रूप से मिले तो उन्होंने माना कि ईश्वर मानव सदृश है। 3 दिनों के बाद जिंदा बाबा परम अक्षर पुरुष ने नानक जी की आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया और बाद में नानक देव जी को सच्चा मोक्ष मंत्र सतनाम और सरनाम प्रदान किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह लेख भाई बाले वाली जन्मसाखी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 423 पर सखी अजित रंधावे ने दी और उसका प्रमाण प्रदान करने में ध्यान केंद्रित करेगा कि नानक जी का पिछला जन्म त्रेता युग में सीता जी के पिता राजा जनक थे और राजा जनक रहते हुए उसी आत्मा नानक देव जी को शैतान ब्रह्मा काल ने कैसे धोखा दिया। गुरु नानक देव जी त्रेता युग में राजा जनक विदेही, द्वापर युग में हरिचंद और कलयुग में गुरु नानक देव जी थे। आइए आगे जानते हैं कि ब्रह्मा काल ने राजा जनक को कैसे धोखा दिया। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी ब्रह्मा वेदी वाणी संख्या 40 में किया गया है। परमेश्वर कबीर साहब ने सतयुग में नानक देव जी से मुलाकात की, जब उनकी आत्मा राजा अम्बरीश थी और उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दिया, लेकिन वे उनकी भक्ति के तरीके से सहमत नहीं हुए और विष्णु जी की भक्ति जिसके स्वरूप परिणाम स्वरूप उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की और स्वर्ग लोक प्राप्त किया। त्रेता युग में वही आत्मा राजा अम्बरीश राजा जनक बने। सुखदेव जी जैसे महान ऋषि ने भी ईश्वर प्रेमी आत्मा राजा जनक की शरण ली थी। राजा जनक ने 100 टन घी के साथ कई यज्ञ किए, कई सामूहिक भोजन का आयोजन किया और अपने मानव जन्म में कई गायों का दान दिया, जिससे उन्होंने शुभ कर्मों को प्राप्त किया। नाशवान दुनिया में अपने नियत प्रवास के पूरा होने के बाद जब उन्होंने इस विनाशकारी आवरण को छोड़ दिया, विष्णु लोक से एक विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया, जिसमें कुछ यमदूत के साथ कुछ पारखत थे। जब विमान नरक के पास से गुजर रहा था, राजा जनक ने कई आत्माओं की चूक सुनी। विनम्रतापूर्वक जनक जी ने पारखदों से पूछा, वे कौन हैं और वे क्यों चिल्ला रहे हैं। पारखदों ने बताया कि ये 12 करोड़ आत्माएं हैं, जो अपने मानव जीवन में किए गए पापों के कारण नरक में पीड़ित हैं। राजा जनक ने उन्हें पीड़ित आत्माओं को मुक्त करने के लिए कहा। उन्हें बताया गया कि इस जगह पर उनका आदेश काम नहीं करता है। पारखदों ने जनक जी से कहा कि हम धर्मराज की आज्ञा का पालन करते हैं। राजा जनक ने धर्मराज को बुलाया और उनसे कहा कि इन 12 करोड़ आत्माओं को नरक से मुक्त कीजिए।
जिससे धर्मराज ने इनकार कर दिया। राजा जनक एक विनम्र आत्मा थे और नरक में उन 12 करोड़ आत्माओं का दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे। धर्मराज ने कहा कि वह भी उनके साथ रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। धर्मराज ने राजा जनक से कहा कि भगवान के संविधान के अनुसार न तो वह इन पीड़ित आत्माओं को मुक्त कर सकता है और न ही राजा जनक जी को नरक में छोड़ सकता है, क्योंकि वह अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में रहने के लिए अधिकृत है। लेकिन जनक जी जिद्दी हो गए और स्वर्ग की ओर नहीं बढ़े। फिर धर्मराज ने चाणक्य नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि इन आत्माओं को तभी राहत मिल सकती है जब आप अपने शुभ कर्मों का आधा हिस्सा उन्हें देने का संकल्प लें, जिस पर राजा जनक खुशी खुशी सहमत हो गए। वही किया गया। उसके बाद सभी 12 करोड़ पीड़ित आत्माओं को नरक से राहत मिली और उन्हें अलग विमान से स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने राजा जनक के साथ सुख का आनंद लिया। राजा जनक ने उन पीड़ित आत्माओं के लिए जो दया दिखाई थी, उसके कारण उन्हें आध्यात्मिक महिमा मिली थी। धर्मराज का नियम टूट गया और नरक खाली हो गया। आत्मा का कल्याण केवल सच्ची उपासना से ही संभव है, सतनाम और सरनाम का जाप करके। इस प्रकार ब्रह्मा काल निर्दोष आत्माओं को धोखा देता है। पहले जीव मनमानी पूजा करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिर वे पृथ्वी पर जो भी अच्छे कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ करना, सामूहिक भोजन का आयोजन करना और गायों का दान करना, जैसे वे सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनके पुण्य कर्मों को बढ़ने की वजह से, उनके अच्छे कर्म की वजह से उन्हें स्वर्गलोक का उपवास भोग करना होता है। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।